नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ और वहाँ जाने का मेरा मेन कारण ये है कि दिसंबर के पहला शनिवार जब भी आता है तब हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ जो है वो मेला कालिंका देवी का लगता है, माँ कालिंका, और वहाँ का नाम है भूखाल की कालिंका। ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और बहुत पहले से चला आ रहा है और इसकी एक बहुत ही रोचक कहानी भी है जो मैं आपको आगे सुनाऊंगी। लेकिन दोस्तों, इस समय देखिए वहाँ बहुत ठंड है तो मैंने स्कार्फ वगैरह भी बांध लिया है, स्वेटर वगैरह पहन लिए, जैसे आप देख रहे हैं। जुकाम भी लगा हुआ है लेकिन तब भी मेरा मन वहाँ जाने के लिए बिल्कुल उतावला हो रखा है कि मैं माँ को भेंट चढ़ा के आऊँ और वहाँ के दृश्य कुछ लेकर आऊँ और अपने प्यारे प्यारे दर्शकों को भी दिखाऊँ। दोस्तों, आजकल हम लोग थिएटर सिनेमा तो जाते हैं लेकिन हमारे ये पारंपरिक मेले धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में गांव के इस मेले को देखना और इसमें जाना अपने आप में ही एक बहुत ही उत्सुकता का विषय है। इसलिए चलिए दोस्तों, आकर मैं आपको छोटी छोटी झलकियाँ दिखाऊंगी। मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ बलि प्रथा थी, जैसे कि गुवाहाटी में तो आज भी है कामाख्या मंदिर में, लेकिन अब हमारे यहाँ बलि प्रथा बंद हो गई है धीरे धीरे और सिर्फ अब डोलियाँ चढ़ती हैं। तो चलिए मैं आपको माँ भगवती के दर्शन भी कराऊंगी और भव्य मेले की छोटी छोटी झलकियाँ भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, मंदिर जाने के लिए ये मिठाई, ये फल और ये मैंने फूल ये सब तैयार कर लिए हैं और हम निकल रहे हैं माँ भगवती के दर्शन करने। दोस्तों, हम घर से निकल चुके हैं और सामने आपको ये मनमोहक वादियाँ दिख रही हैं। कोहरा भी लगा हुआ है, बादल भी लगे हुए हैं और हम धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, अब हम घर के ऊपर आ चुके हैं और आपको सामने साफ दिख रहा होगा स्कूटर, कार, जीप, ये पूरा सैलाब जो जा रहा है ये माँ भगवती के दर्शन करने भूखाल जा रहा है। जहाँ ये मेला लगता है वहाँ का नाम है भूखाल। तो भूखाल की देवी माँ कालिंका के दर्शन करने के लिए सब जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने गाड़ी यहीं पर किनारे खड़ी कर दी है और हम धीरे धीरे अब देखिए पैदल चलने लग गए हैं और जहाँ तक आपको ये नज़र जा रही है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। पैदल रास्ता बहुत कम है, हर किनारे पर गाड़ियाँ, जीप, स्कूटर, ये देखिए दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है पूरे गाड़ियों का सैलाब। और इसका कारण ये है दोस्तों कि 2 साल से लॉकडाउन था, इसलिए मेले का आयोजन नहीं हो पाया। कतार देखो पूरी और भीड़ देखो, पहले आगे देखो। देखिए दोस्तों, हम लोग पैदल रास्ते लगातार चलते जा रहे हैं और सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं और चलते जा रहे हैं लोग भी। ये देखिए दोस्तों, जलेबी, तरह तरह की मिठाई की दुकानें, ये सामने बच्चों के खिलौने, यहाँ तक कि आइसक्रीम की ठेली भी यहाँ लगी हुई है। ये चूड़ियाँ देखिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ, जूते, मतलब ये कहूँ मैं कि किसी भी चीज़ की यहाँ कमी नहीं है। बहुत पहले जब हम छोटे थे ये दुकानें उस समय नहीं लगती थी, उस समय सिर्फ जलेबी की दुकानें लगती थी जो इतनी धूल भी रहती थी तब भी हम मज़े ले लेके खाते थे। दोस्तों, इस मेले की सबसे सुंदर विशेषता ये रही है कि जब ये मेला बहुत पहले से ही चला आ रहा है, मुझे भी याद नहीं कब से, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है ये मेला की खास विशेषता मैंने ये देखी है कि मायके की बेटियां, बहुएं इस मेले को जाने के लिए खास उत्सुक रहती थी। क्यों? बहनें कहती थी हम अपनी ससुराल की बहनें आएगी हमारी, हम उससे मिलेंगे। बहुएं बोलती थी हमारे मायके से हमारी माँ आएगी, हम उससे मिलेंगे। और सचमुच मिलते थे और इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आती थी जब गले मिलते थे आपस में कि पता नहीं जन्मों के बिछड़े हुए मिल रहे हों। और सब लोग उत्सुकता से हम देखते थे। दोस्तों, उस इमोशन को शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है, उसको एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता है। इस तरह की भावना रहती थी और यही इस मेले की खास विशेषता रहती थी।
उस समय कुछ नहीं था, तब भी जो है इतने सुंदर भाव थे कि मिलना है और हमने जाना है। और आज तो देखिए आप, तरह तरह की चीज़ें हैं, आज तो नया नया रोमांचकारी चीज़ें हैं जिसको आकर्षित होकर बच्चे बूढ़े सब मेले की तरफ चल पड़ते हैं। दोस्तों, इस मेले में गांव के लोग तो आते ही हैं दूर दूर से, लेकिन जो हमारे गढ़वाल के लोग बाहर प्लेन्स में रहते हैं वो भी इस मेले में आने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। अपनी छुट्टियां वगैरह पहले से ही पक्की कर लेते हैं कि हमने भूखाल के मेले जाना है। और माँ की आस्था समझिए, आप विश्वास समझिए या आशीर्वाद समझिए कि माँ अगर जिसको बुलाना चाहेगी तो वो किसी न किसी तरह से वहाँ पहुँच ही जाता है। और अगर माँ की आज्ञा नहीं होगी तो कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। ये वहाँ के गांव के लोगों का भी मानना है और सचमुच हमने भी ये बात महसूस की है। दोस्तों, ये देखिए सामने दुकानों पे हम प्रसाद लेंगे और सामने ये मुख्य द्वार आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और फिर हम आपको आगे तक दिखाएंगे। आगे से हमें ऊपर चढ़ाई पर चढ़ना है। देखिए दोस्तों, कितनी भीड़ है और हम लोग चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। और सामने आपको दिख रहा है आने वाले जाने वाले लगातार सिलसिला चल रहा है। कुछ दर्शन करके आ चुके हैं, कुछ दर्शन करने जा रहे हैं। और सामने आपको देखिए पंडाल भी लगे हुए आपको दिख रहे हैं। खाने की पीने की व्यवस्था भी सब हो रखी है। तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें लगी हैं। और सामने आपको जहाँ तक दिख रहा है लोगों के सिर ही सिर दिख रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए माता रानी का मुख्य मंदिर, और यह अंदर हम लोग दर्शन करके बाहर आ भी गए हैं। और अंदर की रिकॉर्डिंग करना मुमकिन नहीं था क्योंकि मोबाइल गिरने का डर था। बहुत अधिक भीड़ है जहाँ तक आप देख पा रहे हैं।